और आइए अब रुक करते हैं कुछ सियासी हलचल की। बीजेपी नेता दिल्ली से वापस लौट आए हैं। दिल्ली में सीईसी की बैठक में शामिल होने के बाद नेता वापस रायपुर लौटे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के संभावित नामों पर चर्चा हुई है, बहुत जल्द केंद्र समिति निर्णय लेगी। किरण सिंहदेव ने ये जानकारी दी है। डिप्टी सीएम अरुण साव भी वापस लौटे। उन्होंने कहा कि कभी भी प्रत्याशियों की लिस्ट आ सकती है, योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें बीजेपी जीतेगी, ये भी दावा किया है अरुण साव ने। तो बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट कभी भी आ सकती है। बीजेपी नेता दिल्ली में बड़ी मीटिंग से वापस लौट आए हैं। कल देर रात तक ये बैठक चली। आपको बता दें 4.5 घंटे तक ये बैठक चली है। करीब 350 नामों पर चर्चा हुई है। 350 नामों पर चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि 150 नामों पर मुहर भी लग चुकी है और अब कभी भी बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। आज एक बड़ी मीटिंग और दिल्ली में होनी है केंद्रीय चुनाव प्रबंधन समिति की और उसके बाद माना जा रहा है कि नामों की लिस्ट कभी भी सामने होगी। कभी भी सूची आ सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष विस्तार से सभी प्रत्याशियों के बारे में, संभावित प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और बहुत जल्दी प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति विचार करने के बाद घोषित करेगी। वहीं दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक है। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक शिवरतन शर्मा शामिल होंगे। सह संयोजक सौरभ सिंह, भूपेंद्र सवन्नी, सरला कोसरिया भी शामिल होंगी। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। सभी प्रदेश के चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव प्रबंधन को लेकर ये चर्चा होगी। राष्ट्रीय नेता दिशा निर्देश देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, 2 सवाल आपसे। पहले तो ये कि अरुण साव ने कहा कि कभी भी बीजेपी की लिस्ट सामने आ सकती है, कभी भी ये कब हो सकता है, आज या कल में क्या हमें लिस्ट मिल जाएगी? और दूसरी ये कि आज चुनाव प्रबंधन समिति की दिल्ली में बड़ी बैठक है, तो क्या माना जाए ये मीटिंग पूरी होगी उसके बाद ही नाम सामने आएंगे क्या? देखिए, यदि बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो वो लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि जो लक्ष्य उन्होंने रखा है 400 के पार, उसको लेकर लगातार बैठकें जारी है और हर राज्य को अलग अलग टारगेट दिया गया है। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप देखे होंगे 2 दिन पहले यहाँ पे प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होती है, जिसमें तमाम घटक दल जो है वो शामिल होते हैं और प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के साथ साथ जो लोकसभा समन्वय समिति है, यहाँ तक कि मोर्चा मंडलों की बैठक समितियाँ हैं, उनकी भी बैठक ली जाती है। और उसके बाद यहाँ के जो फीडबैक होता है, जो नामों पे चर्चा होती है, वो लेकर प्रदेश बीजेपी के जो बड़े नेता यानी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की बात कर लें या फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्री की जो दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है उसमें वो शामिल होते हैं और यहाँ की जो बैठक के पॉइंट्स एजेंडे हैं उसके सामने रखा जाता है। और जिस प्रकार से बैठक के बाद आज सुबह लौटे हैं तमाम नेता दिल्ली से रायपुर और जो बातचीत हुई उनसे साफ कहा कि नामों पर चर्चा हुई है, जीतने और योग्य उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। और अरुण साहब ने साफ संकेत दे दिया है कि नामों पे चर्चा हो चुकी है और ऐसा माना जा सकता है कि केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कभी भी लिस्ट जारी की जा सकती है। मतलब वो लिस्ट आज भी आ सकती है और कल भी आ सकती है। और जिस प्रकार से देखा गया, संकेत मिले हैं कि बीजेपी आगे बढ़कर काम कर रही है और वो प्रत्याशियों को बुरा मौका देना चाहती है और हल्के में नहीं ले रही है। यही वजह है कि ऐसा माना जा सकता है कि बहुत जल्द बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से। स्टार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अरुण साव शामिल हुए, किरण सिंहदेव शामिल हुए और विजय शर्मा इस मीटिंग में शामिल हुए, खुद सीएम विष्णुदेव साय इस मीटिंग में शामिल हुए, यानी कि ये माना जाए कि इन्हें पता है कि संभावित उम्मीदवार कौन से होंगे या फिर कुछ सरप्राइज फैक्टर भी, आखिरी समय में क्या बदलाव भी हो सकते हैं संभावित नामों में? देखिए, 2 अलग अलग तरीके होते हैं बीजेपी में देखा जाए तो। एक जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है वो अपने एक सर्वे अलग कराती है, अपने पैनल अलग तैयार करती है और राज्य की जो समितियां होती है वो अपने एक पैनल तैयार करती है और दोनों पैनलों को केंद्रीय चुनाव समिति के बीच में रखा जाता है और उसमें से फिर फाइनल अंतिम नाम शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो हालांकि जिस प्रकार से संकेत मिले हैं और विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी को जीत मिली है, तो ऐसा माना जा सकता है कि लगभग नाम तय हो चुके हैं और
कुछ नामों, कुछ सीटों की जहां तक बात करें, जहां एक या दो नाम थे, वहां पर यदि उन सीटों की बात करें तो प्रदेश चुनाव समिति के जो मेंबर्स थे, यानी जो प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की बात कर लें या फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय या दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, इनको तो जानकारी है कि किन सीटों में कौन कौन उम्मीदवार हैं और किनके बीच में चयन करना है। जहां एक नाम के पे सहमति बनी होगी तो वो तो स्थिति साफ है कि उस सीट से फलाना व्यक्ति जो है चुनाव लड़ेगा। जहां एक दो नाम है तो कुल मिलाकर ये संभावित नामों की जानकारी इन तक है और ये नामों को पैनल लेकर ही दिल्ली गए थे, वहां पर उन नामों पर चर्चा हुई है। बिल्कुल, तो नाम दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली से कभी भी बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ सकती है और इस बार किसे मौका मिलता है, क्या समीकरण साधे जाते हैं, ये इस लिस्ट के साथ साफ हो ही जाएगा। आप नजर बना के रखिएगा, स्टार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।